नमस्कार, जय हिंद। मैं फिर से आप सभी का अपने पुराने से प्लेटफॉर्म यूनिक ऑल इन वन क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है भाई कि जो एग्जाम है यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड का चल रहा है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कल जो है पेपर वो आईसीएसई बोर्ड का लैंग्वेज और लिटरेचर का दोनों का पेपर है। तो मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो मॉडल का चैप्टर लेके आया हूं। ये कोई चैप्टर नहीं है, वर्ब के पार्ट है, लेकिन मैं इसको हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर के रूप में ही पढ़ते हैं, है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूं भाई कि जो आज मैं ये मॉडल चैप्टर लेके आया हूं, बहुत ही अच्छे समझाऊंगा, बहुत ही आपको अगर जो ट्रिक बताऊंगा इसको कैसे सॉल्व करते हैं, अगर ये कैसे हमको ये सॉल्व करना है, वो आपको मैं आज पूरा बताने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे आप लोगों को पता है कि मॉडल, अगर हमको ये दिया गया कि नंबर ऑफ मॉडल, तो बेटा नंबर ऑफ मॉडल क्या होते हैं, 13 होते हैं, ठीक है। वो आपको पता है, ये जितने पूरे ये यहाँ पे पूरे ये मॉडल लिखे, ये पूरे क्या है, मॉडल है, ठीक है। अब सबसे पहले अगर हम सबसे पहले मॉडल की बात करें, सबसे पहले अगर हम मॉडल की बात करेंगे तो क्या होगा, हमारा विल या शैल होगा। अब आप लोग कुछ बच्चों को यह भी पता होगा कि सर जो विल या शैल है वो फ्यूचर इंडेफिनिट की भी हेल्पिंग वर्ब है। तो हाँ बेटा, वो बिल्कुल कंफर्म है कि फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल या शैल है, इतना मुझे भी पता है ना। तो ये एक मॉडल का भी है, यानी कि मॉडल भी है क्या, विल शैल, ये मॉडल भी है विल शैल। तो अब इसका हम कैसे यूज करेंगे, कहां पे विल लगाएंगे, कहां पे शैल लगाएंगे, आइए हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं। हाँ ठीक है, तो जैसे आपने यहां पे देखा विल या शैल। अब सबसे पहले दोस्तों हम किसकी बात करेंगे, ऑफिशियल विल की। हम किसकी बात करेंगे, ऑफिशियल विल की। अब बेटा सबसे पहले हम विल कहां पे लगाते हैं, आइए समझते हैं। आइए आज हम देखते हैं आई और वी को छोड़कर हमेशा, आई वी को छोड़कर सभी के साथ हम विल का यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं। अब आपको ये पता होगा बेटा कि आई और वी के साथ यानी कि छोड़कर बाकी हम सभी जितने भी हैं, ही, सी, इट और किसी का नेम, दे और बाकी कुछ भी आ जाए तो उसके हम किसके साथ यूज करते हैं, उसका वहां पे हम विल का यूज करते हैं। और बाकी आई वी को छोड़कर बाकी सभी के साथ हम विल का यूज करते हैं। सभी जितने हमारे सब्जेक्ट यानी कि है उनके साथ हम किसका यूज करते हैं दोस्त, विल का। अब आप बात करेंगे कि सर यहाँ पे शैल का यूज कहां करेंगे, तो बेटा जायज सी बात है, अगर आई वी छूटा है और बाकी सबके साथ किसका यूज हो रहा है, विल का यूज हो रहा है, तो जायज सी बात है, कुछ हमको बात ही नहीं करना यार कि आई और वी के साथ, जायज सी बात है कि आई और वी के साथ शैल का यूज होगा। अब आप बोलोगे आई नो, मैं जानता हूं सर इतनी बात। अब आपने कभी कभी देखा और कभी कभी बच्चों को यह भी पता होता है कि सर तो बताएं कि आई और वी के साथ शैल का यूज होता है और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ किसका यूज होता है, विल का यूज होता है। लेकिन आज यहां पे क्या दे दिया, आई विल किल यू। अब यहां पे क्या दिया है भाई, आई विल किल यू, और इसको हम ले गए, यहां पे क्या है, इसको ये क्या है, यहां पे ये सही है, लेकिन उसकी बेटा क्या होती है, उसकी स्थिति होती है। आपको घबराना नहीं है, आप ये भी सोच सकते हैं कि सर हमको गलत नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन बेटा गलत कोई नहीं पढ़ाया यार। सबसे पहले हम आपको उसके लिए भी बताने वाले हैं, ठीक है। तो कहां पे हम किसका यूज करेंगे, आई वी के साथ कहां पे हम विल लगाएंगे, कहां पे हम आई वी के साथ शैल लगाएंगे, आइए हम उस पर बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे शैल का एग्जांपल और विल का एग्जांपल। आप पहले सबसे पहले विल का और शैल का एग्जांपल देखिए बेटा। यहां पे क्या दिया है, शैल पे, आई शैल गो नाउ। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जाऊंगा। यहां पे क्या दिया है, अब मैं जाऊंगा। अब ये बोल रहा है कि अब मैं जाऊंगा, ठीक है, सीधी सी बात है कि यहाँ पे अब मैं जाऊंगा, ये हमारा सेंटेंस सही है। और जो हमने बताया है कि आई और वी के साथ बेटा शैल का यूज करते हैं, तो वहां पे है आई के साथ हम शैल का यूज किए हैं, सर हमारा यहाँ पे सेंटेंस सही है, अभी आप गलत नहीं है। अब दूसरा वाला अगर विल का यूज करें तो यू के साथ विल का यूज करते हैं। अब आप सब तो बताएं, आई वी को छोड़कर सभी के साथ आई यू को छोड़कर सभी के साथ हम विल का यूज करते हैं। तो जाहिर सी बात है बेटा कि यू जो है हमारा, यू के साथ हम किसका यूज करेंगे, विल का, क्योंकि आई वी को छोड़कर बाकी सभी के साथ विल का यूज करेंगे, तो यू के साथ विल का यूज करेंगे, ठीक है। यहां तक अब सही है। अब ये बताओ भाई, अब यहां पे हम क्या लिख लेते हैं, शैल, और यहां पे क्या लिख लेते हैं हम, विल। अब आइए एक बार इसको देख लेते हैं। यहां पे कह दिया जाए, आई विल गो टू स्कूल, ठीक है। और यहां पे लिख दिया जाए, यू
shall eat the मैंगो। अब यहां पे इतना दिया गया है। अब देखो कहां पे हम इसके एक दूसरे क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएंगे। आइए उस पर बात करते हैं। जहां पे भाई जहां की दशा स्थिति यानी कि जो भी बात हम कहेंगे वो श्योर हो, अवश्य हो, ठीक है, वहां पे हम हेल्पिंग वर्ब क्या कर देंगे, एक दूसरे का अपोजिट कर देंगे। अगर जहां पे जैसे यहां पे क्या दिया गया है, सेल के साथ आई विल, और अभी हमने आपको क्या पढ़ाया, आई के साथ सेल का यूज करते हैं, और हमने यहां पे क्या लिख दिया, आई के साथ विल का यूज, हमने यहां पे क्या यूज किया, आई के साथ विल का यूज किया। तो आप बोलोगे कि जो पढ़ा रहे हैं ये तो गलत है, लेकिन बेटा मैं राज नहीं हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे भी यानी कि जो काम बिल्कुल श्योर हो, जो काम बिल्कुल श्योर हो वहां पे हम किसका यूज करते हैं, आई वी के साथ विल का यूज करेंगे। बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ हम किसका यूज करेंगे, सेल का यूज करेंगे, ठीक है। तो आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा, यानी कि मैं स्कूल जाऊंगा, तो यानी कि ये बात है कि हम स्कूल जाऊंगा, तो श्योर है कि हम स्कूल क्या है, मैं स्कूल जाऊंगा। अब सेकंड वाले देखते हैं, यू शैल ईट द मैंगो, यानी कि तुम क्या खाओगे, तुम आम खाओगे। अवश्य है कि तुम आम खाओगे, जो हमने कह दिया कि तुम आम खाओगे, जायज सी बात है तुम आम खाओगे। अब ये भी सुन लीजिए, आई वी के साथ विल कहां यूज करते हैं, आई वी के साथ हम विल वही यूज करेंगे जब हमारा क्या होगा, जब हमारा आई वी के साथ तभी यूज करेंगे जब हमारी कोई भी बात जो बोलेंगे वो श्योर हो, तभी हम आई वी के साथ विल का यूज करेंगे, और बाकी सभी सब्जेक्टों के साथ हम सेल का यूज करेंगे। अब मैं ये आशा करता हूंगा कि आपको पूरा ये विल सेल वाला पूरा बेसिक क्लियर हो गया होगा। तो आइए हम दूसरे मॉडल पे चलते हैं, कैन और कुड पे। चलिए आइए हम कैन और कुड को देखते हैं। अब देखिए यहां पे सबसे पहले क्या आ गया भाई, कैन, और यहां पे क्या आ गया, कुड। अब आप बोलोगे कि सर जो यहाँ पे आप कैन और कुड लिखे हैं, इसको हम किस स्थिति पे हम इसको यूज करेंगे। तो भाई इस वीडियो को आप देखिए, ये प्लीज इसको स्किप ना करिएगा, मैं बहुत अच्छी ट्रिक लेकर आया हूं, जैसे कि हम इसको पहचान लेंगे, बिल्कुल डर से डर बच्चा इसको समझ लेगा, ऐसे बिल्कुल आपको मैं इंटरटेनमेंट करके बताऊंगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्या दिया गया है, सबसे पहले इसकी निम्नलिखित क्या होती है, इनकी निम्नलिखित स्थितियां होती है, कहां कहां पे हम किसका यूज करते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया, सबसे पहले परमिशन, दूसरा क्या है एबिलिटी, तीसरा क्या है पावर, चौथा क्या है पॉसिबिलिटी। अब यहाँ पे जैसे परमिशन, परमिशन मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमको कुछ करना हो, उसका हम क्या लें, परमिशन लें। और आप ये बोलेंगे, आप यहाँ पे ये भी बोल सकेंगे कि सर हम परमिशन के लिए तो यही बोलते हैं, जब हम क्लास से बाहर जाते हैं तो हम यही बोलते हैं, मे आई गो आउट सर, यही बोलते हैं ना। लेकिन बेटा हम वो स्थिति वो बताएंगे कि उसको मैं कहा किस लिए इसका यूज करते हैं, यहाँ पे मैं और यहाँ पे कैन क्यों नहीं लगाते। आप ये भी बोल सकते हैं कैन आई लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं आई लगा सकते हो, वहां पे कैन आई लगा सकते हो, लेकिन बेटा वहां पे ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत कर दे रहे हैं, यही वीडियो पे आपको बताऊंगा कि मैं क्यों लगता है, क्यों कैन क्यों नहीं लगता, और यहाँ पे कैन क्यों लगता है, मैं क्यों नहीं लगता, ठीक है। आइए चलते हैं, हम देखते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले परमिशन, अगर परमिशन की बात करें तो यहाँ पे जैसे लिख दिए आई कैन गो नाउ। अब परमिशन किस में बात करें, मैं अब क्या कर सकता हूं, जा सकता हूं। अब मान लीजिए हम है, दो लोग हैं यहाँ पे, हम कहीं गार्डन घूमने गए, अब उसमें दो लोग घूमने गए, ठीक है। अब वो क्या पूछ रही है, लड़की जो पूछ रही है वो बोल रही है कि अब मैं क्या कर सकती हूँ, जा सकती हूँ, या लड़का पूछ रहा है लड़के से क्या मैं अब जा सकता हूँ। तो एक दूसरे से क्या हो रहा है, परमिशन ले रहे हैं, और वहां पे किसका यूज करेंगे दोस्त, कैन का, ठीक है। अब इसी में मैं आपको कुड का भी समझा दे रहा हूं, ये कुड है और सेम स्थितियां कुड में भी यही रहते हैं। अब मात्र वो क्या होता है, ये कुड यहाँ पे कैन की जगह कुड लगा देते हैं। अब बोलोगे सर ये कुड यहाँ पे क्यों लगा देते हैं, बेटा हम कुड इसलिए लगा देते हैं वहां पे कि वो चीजें जो है, जो हम चीजें अभी बात कर रहे हैं, आई कैन गो नाउ, अब मैं जा सकती हूँ। लड़की बोली लड़का से कि अब मैं जा सकती हूँ, लड़की बोली, लेकिन कुड इसलिए यहां पे लगाएंगे कि वो लड़की ऐसा बोली थी अब मैं जा सकती थी, यानी कि वो टाइम में जो टाइम मिलने गए थे वो टाइम में कुछ बात हुई, इसके बाद वो बोली मैं जा सकती थी उस टाइम। तो यहाँ पे जो पास्ट होगा वहां पे क्या लगा देंगे, कुड। पास्ट वाले फॉर्म में हम कुड लगाएंगे और प्रेजेंट वाली चीज में फॉर्म में हम क्या लगाएंगे, कैन लगाएंगे। इतना आपको खूब अच्छे से पता हो गया। अब एबिलिटी, एबिलिटी मतलब आपको क्या करना है, जैसे यहां पे क्या है, यू कैन स्पीक इंग्लिश,
क्या कर सकते हो? तुम इंग्लिश बोल सकते हो। अब ये हमारी क्या है? एबिलिटी है। तुम इंग्लिश बोल सकते हो, जायज सी बात है, क्या है? तुम इंग्लिश बोल सकते हो, ये हमारी क्या है? एबिलिटी। और कभी भी एबिलिटी आ जाए, वो प्रेजेंट फॉर्म में हो, तो वहां पे हम कैन का यूज करेंगे, अगर वो पास्ट फॉर्म में है तो वहां पे हम कुड का यूज करेंगे। ठीक है। अब तीसरा क्या बात है यहाँ पे? पावर। जहां पे क्या पावर दिख जाएगा, वहां पे हम किसका यूज करेंगे? कैन का। जैसे आई कैन लिफ्ट ट्रक, ये हमारी पावर है, और ये हमारी परमिशन नहीं कि हम परमिशन दे तो हम क्या कर सकते हैं? ट्रक उठा सकते हैं। एबिलिटी हमारी ये नहीं है कि हम क्या कर सकते, एबिलिटी हमारी ये नहीं है कि हम ट्रक उठा सकते हैं, ये हमारी पावर है। अगर कुछ भी हम चीज करते हैं, कुछ काम करते हैं, तो हमारी क्या होती है? वो पावर होती है। जब हमारे पास शक्ति रहेगी तभी हम क्या सकते हैं? काम कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्या हो? पॉसिबिलिटी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया जाए, दिस ग्लास कैन ब्रेक, यानी कि यह ग्लास क्या कर सकती है? टूट सकती है। पॉसिबिलिटी है। मान लीजिए एक छोटा सा बेबी खेल रहा है, अब वो ऊपर से गिरा दिया, ठीक है, ऊपर से गिरा दिए, तो उसकी मम्मा ने ये बोला कि यह ग्लास क्या कर सकती है? टूट सकती है। ठीक है। अब ये पता है, ये नहीं पता हमको कि ये टूटी कि नहीं टूटी, लेकिन उसकी मम्मा ये बोला कि ये बच्चा गिरा दिए, ये इसकी यह ग्लास क्या हो सकती है भाई? टूट सकती है। तो जहां पे आपको पॉसिबिलिटी दिखे, संभावना की बात हो, वहां पे किसका यूज करते हैं हम? कैन का। और कैन का यूज हम कब करेंगे? जब हमारा वो क्या हो? प्रेजेंट हो। जो हमारा टाइम हो वो प्रेजेंट हो तो हम कैन का यूज करेंगे, और अगर वही टाइम हमारा पास्ट में चला गया हो तो हम किसका यूज करेंगे? कुड का। अब यही मम्मा अगर ये बोल देती, यही बोलती है, अब जब उसके हस्बैंड बाजार गए थे, अब जब बाजार से आए तो क्या होगा? जो वो बोलती है कि बेबी ग्लास गिराया, वो गिलास क्या हो सकती थी? टूट सकती थी। वो टूटी नहीं थी गिलास। अब हमें से यहां से ये पता चला कि वो ग्लास टूटी नहीं थी, टूट सकती थी। वो यह बोल रही टूट सकती थी। अब जब ये बोली कि जब टूट सकती थी, तो यही वो बोल सकते हैं ना, दिस ग्लास, यहां पे यार लिख गया था, सॉरी इसके लिए, दिस ग्लास कुड ब्रेक, यह ग्लास टूट सकती थी। अब आपको मैं आशा करता हूँ, मैं होप करता हूँ कि आपको बहुत ही जबरदस्त ये कैन और कुड वाला पूरा अच्छा समझ में आया होगा। एक बार फिर से आइए, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। परमिशन, जहां पे कोई भी किसी से हम परमिशन लेंगे तो हमारा वो क्या होगा? कैन होगा। और आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे मैं भी लगा सकते हैं, तो यहीं पे स्किप ना करिएगा, मैं आगे बताने वाला हूं कि कहां पे हम मे का यूज करेंगे, कहां पे हम कैन का यूज करेंगे। एबिलिटी हम देखेंगे तो हम कैन का यूज करेंगे, जायज सी बात है। पावर, हम कभी भी हमको पावर दिखे तो हम कैन का यूज करेंगे, पॉसिबिलिटी दिखे तो हम कैन का यूज करेंगे। अब आप बोलोगे सर कुड का यूज कहां करेंगे? सेम स्थिति यही रहेगी, और टाइम हमारा किस में चला जाएगा? पास्ट में। और अगर हमारा टाइम पास्ट में चला गया तो किसमें होगा? कुड वहां पे यूज कर देंगे, काम खत्म। अब हम नेक्स्ट मॉडल पे चलते हैं, आइए देखते हैं। जैसे आपको ये पता है, अब आपका नेक्स्ट मॉडल कौन सा है? एक शुड, ऑट टू, मस्ट। अब आपको भाई तीनों को पता होगा कि इसका तीनों का हिंदी अर्थ क्या होता है? चाहिए। अब मेरा बच्चा क्या हुआ कि वो डिप्रेशन में चला गया कि सर चाहिए तो मस्ट मीन्स होता है, ऑट टू मीन्स भी चाहिए होता है, शुड मीन्स भी चाहिए होता है। अब मैं लगाऊं तो क्या लगाऊं? एग्जाम में बैठा है तो मैं लगाऊं तो क्या लगाऊं? अब आपको मैं यही इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि इस वीडियो को स्किप ना करिएगा, बहुत ही जबरदस्त ट्रिक लेकर आया हूं यार, और बहुत ही अच्छा तरीके से मैं समझाऊंगा आपको कि कैसे हमको यहाँ पे क्या लगाना है। अब आइए देखते हैं। यहाँ पे शुड का मतलब क्या होता है? चाहिए, ठीक है, ऑट टू। और ऑट टू का मतलब क्या होता है? चाहिए ही। और मस्ट का मतलब होता है चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। अब आपको इतना ये पता हो गया कि हमको इतना ये करना चाहिए। अब ये बताओ, अब एक छोटी सी आप स्टोरी सुनो। सबसे पहले शुड के बारे में क्या बोल रहा है? शुड बोल क्या रहा है कि यहाँ पे, जैसे यहाँ पे शुड बोल रहा है कि चाहिए, यानी कि शुड के लिए हम जैसे यहाँ पे लिखें, यू शुड वर्क हार्ड। यू शुड वर्क हार्ड, हमें क्या करना चाहिए? कठिन परिश्रम करना चाहिए।
जायज सी बात है, कठिन परिश्रम करना चाहिए, सब लोग करते हैं, हमको भी करना चाहिए, तो वहां पे हम शुड का प्रयोग करेंगे। यानी कि जो काम चाहिए, मतलब जो चीज चलती है चाहिए, जैसे हम त्योहार फेस्टिवल ले लेते हैं, फेस्टिवल हमको मनाना चाहिए, तो चाहिए जायज सी बात है, तो वहां पे किसका यूज करेंगे हम? शुड का। अब आइए देखते हैं ought to का। ought to का यूज हम कैसे करेंगे? ought to का मतलब चाहिए ही, ought to का मतलब चाहिए ही, यानी कि इतना इस काम को करना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो, लेकिन इसको चाहिए ही तो चाहिए, यानी कि इसको चाहिए ही। तो जैसे यहां पे देखते हैं, योर पेरेंट्स, सॉरी, यू ought to obey your, तुम्हें क्या करना चाहिए? माता पिता का क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। अब ये बताओ, हमें माता पिता का सम्मान जायज सी बात है कि हमको करना ही चाहिए, कुछ भी हो हमको माता पिता का क्या हो? सम्मान करना चाहिए, मतलब कुछ भी हो हमको माता पिता का सम्मान करना ही चाहिए, इतना आपको पता है। तो यहां पे क्या आया है? इसको चाहिए ही, इतना हमको चाहिए, कुछ भी हो हमको इतना चाहिए। अब हम आइए मस्ट पे बात करते हैं। मस्ट, व्हाट इज मस्ट? मस्ट का मतलब ये होता है, यू मस्ट पास्ट बोर्ड एग्जाम, यू मस्ट पास बोर्ड एग्जामिनेशन, तुम्हें बोर्ड एग्जाम पास करना ही चाहिए, कुछ भी हो करना ही चाहिए, तो करना ही चाहिए। कुछ भी नहीं, शादी ही नहीं होगी, जाओ, तो इसके मतलब तुमको करना ही पड़ेगा, कुछ भी हो यार तुमको, मतलब जब बोर्ड एग्जाम नहीं पास करोगे तो इंटर पे नहीं जाओगे, यानी कि 12th में नहीं जाओगे। 12th यानी बोर्ड एग्जाम भी 12th को ही बोलते हैं। अगर 12th मान लीजिए जो बच्चे 12th में है, वो फिर अगर बोर्ड एग्जाम नहीं पास करेंगे तो जॉब नहीं पाएंगे, जॉब नहीं करें, जब तक नहीं पाएंगे तब तक घर वाले शादी नहीं करेंगे, और वो शादी के लिए क्या है? एक्साइटेड है, कितनी जल्दी मैं नौकरी पाऊं और मेरी कितनी जल्दी शादी हो। और अगर क्लास 10th में है, बोर्ड एग्जाम नहीं पास करोगे तो क्लास 12th में नहीं जा पाओगे, है ना। तो इतना आपको मैं आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छा आपको समझ में आया होगा। अब हम लास्ट मॉडल बचा है जो बहुत ही अच्छा समझाऊंगा, आइए चलिए देखते हैं। देखिए, अब ये आपको में और ये आपका माइट। अब ये बताइए, बहुत ही बच्चे, जो मैं भी इसके पहले कुछ क्षण पहले आपको यही बताया था कि जो यहाँ पे कैन, कुछ बच्चे ये होते हैं कि मैं आई कम इन सर, जहां पे हम बोलते हैं वहां पे कैन बोल सकते हैं, वहां पे कैन भी तो बोल सकते हैं, लेकिन अब मैं वही टॉपिक लेकर आया हूं। कैसे? यहां पे मे का यूज परमिशन के लिए होता है, ओनली परमिशन के लिए होता है। मे का यूज ओनली परमिशन के लिए होता है। लेकिन आप बोलोगे कि सर जो परमिशन के लिए होता है, आपने ये भी तो बताया था कि ये यानी जो परमिशन है इसका यूज कैन पे भी होता है। लेकिन हाँ, अब आइए उसको देखते हैं। सबसे पहले मे का यूज यहाँ पे हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे यू मे गो नाउ, अब मैं जा सकता हूं, ये हमारा यहाँ पे क्या हुआ? यू में गो नाउ। अब मैं क्या कर सकता हूं? अब मैं जा सकता हूं। अब सेकेंड वाला जैसे बहुत ही फेमस, बहुत ही ज्यादा ये चलता है, अगर कोई कुछ भी नहीं जानते तो इतना तो ये जाता, मे आई कम इन सर, कम इन सर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, बहुत ही बच्चा, हर बच्चा अगर वो LKG में भी है, अगर बाहर वो गया और उसके बाद क्लास में एंट्री लिए तो यही बोला मे आई कम इन सर, यही बोलता है। या आप कभी भी ऑफिस में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो आप यही बोलते हैं मे आई कम इन सर, आप ये तो बोलते हैं, जायज सी बात है। तो वो जो मे रहता है वो हमारा क्या होता है? वो मॉडल होता है ना। जो मॉडल होता है वो हमारा क्या होता है? मे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे अब आप बोलोगे कि सर हम, यानी कि जहां पे मे है यहां पे हम कैन का यूज कर सकते हैं, कैन का भी तो यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यह सजेस्ट करूंगा कि जहां पे, मैं के लिए बता रहा हूं, जहां पे आपको पोलाइड, जहां पे पोलाइड यानी कि विनम्र निवेदन हो, जहां पे पोलाइड, जहां पे आपसे विनम्र निवेदन हो वहां पे हम मे का यूज करते हैं, जहां पे विनम्र निवेदन नहीं होता वहां पे हम कैन का यूज करते हैं। अब आपको ये बात पता हो गई। अब हम पूछेंगे कि बेटा हम मे कहां यूज करेंगे? मे परमिशन के लिए भी यूज होता है, कैन भी परमिशन के लिए यूज होता है। तो आप ये बताइएगा, अगर आपसे पूछे कि बेटा
कैन का यूज यानी कि परमिशन के लिए होता है और मे का यूज भी परमिशन के लिए होता है। तो आप ये बताइएगा कि सर हम अगर मे जहां पे लगाएंगे वो हमारा पोलाइट यानी कि विनम्र निवेदन हमसे कोई कर रहा है, विनम्र निवेदन, तो हम वहां पे मे का यूज करेंगे। अगर वो हमसे निवेदन कर रहा है तो हम किसका यूज करेंगे वहां पे? कैन का। अब आपको खूब अच्छी बात पता होगी। अब यही बताइए अगर यही पे हम माइट का, अगर आप समझने वाला बच्चा होगा तो माइट को समझ ही जाएगा, है ना, माइट का समझ ही जाएगा। अरे मे का पास्ट फॉर्म क्या है दोस्त? माइट। मे का पास्ट फॉर्म क्या है? माइट। आपको इतना पता होगा। और माइट का यूज हम तभी करेंगे कहां पे? यही मान लीजिए यहां पे मे है, यहां पे हम क्या लगा देते हैं? माइट लगा देते हैं, काम खत्म। यू माइट गो नाउ। अब मैं जा सकता था, ठीक है, तुम अब जा सकते थे, ऐसे यानी कि जहां पे इसका ये पास्ट फॉर्म है, मे हमारा क्या है? प्रेजेंट फॉर्म, और माइट का है हमारा पास्ट फॉर्म। इतना आपको पता हो गया। अब आइए हम नेक्स्ट मॉडल पे चलते हैं। चलिए आइए हम देखते हैं। अब आइए देखते हैं आज के लिए हमारा क्या लास्ट, वो हमारा क्या है लास्ट जो है वो उड है ना। उड हम कहां पे यूज करते हैं? आइए हम ये देखते हैं। उड जो होता है बेटा वो पास्ट फॉर्म होता है। विल का पास्ट फॉर्म क्या होता है? उड, ठीक है। अब इसका हम कहां यूज करेंगे बेटा? जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं, जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं, है ना, जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो विल का हम यानी कि पास्ट फॉर्म में जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तब हम क्या उड का यूज करते हैं। जैसे आइए हम देखते हैं, जहां जैसे यहां पे लिखा गया he said to me come I not it come I you will go now, तुम अब जा सकोगे। तो यहां पे अगर इसको हम चेंज करेंगे he said सॉरी he told me come I not it come के स्थान पे that, बाकी सेकंड पर्सन और सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट का सर ऑब्जेक्ट हमारा इधर आएगा तो क्या कि अरे यहां पे अभी सेम सेम यू ही लिख देते हैं, मात्र हमको विल को चेंज करना है। विल का यहां पे क्या हो जाएगा दोस्त? ULD गो नाउ। अभी हम नरेशन इसको नहीं सॉल्व करा रहे हैं, ओनली इसके क्या इसका एग्जांपल देख रहे हैं। तो यही होगा, विल का पास्ट फॉर्म क्या हुआ? उड, और यह किस पे यूज होगा? ये नरेशन में ही यूज होगा, आपको पता है। और मैं ये कहता हूं अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को हमारे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो या मेरे से कुछ भी दिक्कत आई हो तो उसको मैं दिल से सॉरी बोलना चाहता हूं, या मुझे कुछ बोलने में गड़बड़ी हुई तो उसको मैं दिल से सॉरी बोलना चाहता हूं। और अगर मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट में आप जरूर से जरूर बताइएगा। और मैं ये आपसे वादा करता हूं, वादा नहीं दावा करता हूं कि इस पे जितने मॉडल पढ़ाए उसमें जरूर से जरूर क्वेश्चन आएगा तो आएगा। अगर आएगा तो आप कमेंट में बताइएगा कि हाँ सर आएगा, और हमारे चैनल को ग्रो करवाइएगा, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।